सारे हरियाणा के हमारे साथियों ने राम राम। जो सरकार धरने को बदनाम करने के लिए, लोगों का इस पर ध्यान हटाने के लिए बार बार बयानबाजी कर रही है, उसमें दो बातें हैं। एक तो सरकार बिना दस्तावेजों के झूठ बुलवा रही है अधिकारियों पर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करी गई है, इन सारी चीजों के दस्तावेज के साथ बात करने के लिए करी गई है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि ये अमृत 2 योजना है औरद की। औरद टाउन को पानी देने के लिए 84 करोड़ 82 लाख रुपए की योजना। भाई कल ना सरकार पूछने लग जा भाई कौन से गांव थे, तो मानना पता होना चाहिए ये गांव थे, ऑथेंटिक हमारे पास सारी चीजें होनी चाहिए। तो हमने कर्नाटक का कार्यक्रम बनाया, हम साथी हैं सारे एक साथ काम कराया करा, तो हम कर्नाटक गए। हम शनिवार में गए थे, इस शनिवार संडे को आया ना, संडे को 8 दिन हमारे वहां लगे। वहां सबसे पहले हम उस डैम पे गए जहां से पानी मिलना है, जहां से शुरुआत होगी, जहां से पाइपलाइन चालू होगी। वो जो डैम है वो ये बलियाली में डैम है। ये पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट का मैप है, जिस डिस्ट्रिक्ट का औरद शहर है। ये बलियाली डैम है जहां से पाइपलाइन चालू होगी, जहां से उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखे हैं, वहां से कैसे कैसे आगे पानी जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसके साथ वाला गांव है अलाली। ये जो गांव की जो मैं बता रहा हूँ ना नाम, ये हमारे बताने में उनके बताने में थोड़ा फर्क आ जाएगा। जूम करके दिखा दियो, स्पेलिंग पढ़ लेगी सरकार। कदनों का हो तो अलाली को उठाइए तो अलाली है, भाई पढ़ लियो और डॉक्यूमेंट दे भी देंगे। इसके बाद पहले गांव में इसमें जाऊंगा और लास्ट जो टाउन में जाना है ये और टाउन में जाना है, जो यहां से लगभग 42 किलोमीटर है। जो वहां की सरकार ने पानी दिया टीत है, WTP इनका यहां बनेगा बेलाकुनी में, चौथा गांव है यू जिसने इसमें तक पानी मिलेगा। इसने 3 गांव में तो इन्हें दिया है साफ करके पानी, WTP पता है अलग पाइपलाइन में। 3 गांव में इन्हें टी दी है। उस टी में सबसे पहला गांव है हलहाली, क्योंकि यहां से यहां वापिस नहीं ला सकते पानी ने, एक बार ऊपर ले जाके वापिस यहां नहीं लाओगे, यह ऊंची जगह है वह नीची जगह है। तो यहाँ पे इस गांव पे सबसे पहले पानी दिया गया है। ये हमने पता कैसे चला इन गांव के नाम। हम पहले डैम पे गए, वहां हम डैम इंजीनियर से मिले, उसने बताया, उसकी हमारे पास कॉल वगैरह नाम है उनका, वीडियो वगैरह है, उनसे मिले। उन्होंने हमारे को अगले दिन का समय दिया। उनको हमने बताया भाई ऐसे ऐसे हमारा धरना चल रहा, और उन्होंने हमारा बताया जी आप तो हमारे पास आगे कर्नाटक ठीक है, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिनमें पानी दिया गया है। हमने पूछा भाई ये कैसे होया, तो वहां पर 2023 में बीजेपी का ही विधायक था, बीजेपी का ही काउंसलर था औरद टाउन का। उन्होंने जब यह प्रोजेक्ट यू बना औरद टाउन के लिए, तो उसी टाइम इन 5-6 गांव के नाम दे दिए थे। तो तुरंत वो साथ के साथ पास हो गया, क्योंकि इसमें सरकार का खर्चा कम है, अलग पाइपलाइन में ज्यादा है। और जो अपनी अमृत 2 योजना है, उन्होंने वो प्रावधान भी मार्का दिखाया, उसमें ये चीज लिख रखी है कि जो यह सरकार की जो टीम बनेगी, जो पहली बार इस प्रोजेक्ट में फाइनल करेगी, जिसने इसका देखरेख करनी है स्टेट की, उसने आसपास के जो गांव हैं, जो एन राउट विलेज है, उनको शामिल करना ही करना है। उनके बारे में देखना है, जिस गांव में पानी की समस्या उसको देना उनका कंपलसरी है। ये नहीं है कि भाई कोई आंदोलन करेगा जब मिलेगा, ना कोई आंदोलन नहीं करा 6 गांव में। सिर्फ वहां का जो विधायक था, वहां का जो काउंसलर था, वो थोड़े जागरूक थे, उन्हें पता था भाई ये परेशान है, इनको पाइपलाइन जाओगी तो हम परेशान करेंगे, पहले दे दो। उन्होंने पानी उनका दे दिया। जो डैम इंजीनियर के बाद उन्होंने हमारे को उनके के लिए होती है, इंस्पेक्शन करने के लिए एक RTI लगती है, उसमें अपना वो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगे, जो डॉक्यूमेंट आपने चाहिए उसकी फिर वो फोटोकॉपी करके दे देंगे। हम नवा पूरी डिटेल तो सारा सिस्टम उनका समझा कैसे कैसे उन्होंने दिया है।
उसके बाद हमने ये गांव नोट करे, जो गांव हमने आज बताए हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे तो दूसरी आरटीआई ली कि आप हमारे को दूसरी आरटीआई दे दो, हम आपको इनकी फोटोकॉपी दे देंगे। वो पूरी डीपीआर की कॉपी आएगी अपने पास। सरकार चाहे तो न पहले मिल जाएगी, क्योंकि सरकार के हाथ में मंत्रालय है, सेंटर की स्कीम है। राजस्थान में, उसमें सॉरी कर्नाटक में आज बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, वह तो तना भी दे, लेकिन सेंटर की स्कीम है, सेंटर के पास तो है डीपीआर, अमृत 2 योजना उनके पास तो ऑलरेडी है। खट्टर साहब फोन करें आ जाएगी, वो उसमें देख सके हैं। उस डीपीआर में पूरा जिक्र है, कैसे कैसे दिया, कितनी कॉस्ट लगी, इन गांवों के लिए कितना खर्चा कराया। जैसे ही टी लगेगी आगे पाइपलाइन जाओगी, जो शहर आड़ा है उनका काम खत्म हो जाएगा, जो गांव में तो पानी देने वाला उनका काम शुरू हो जाएगा। वो अपनी तरफ तक अगला पाइप डाल सके, गांव तक पानी लेकर आ सके। या तो है वहां की, जो हम वहां समझ का आए, उसकी हमने पूरी वीडियोग्राफी कर रखी। जिस दिन हम रिजर्वायर पे गए, जिस तरह हमारी बात हुई कॉल पे, कॉल की भी वीडियो बना रखी हमने। उसके बाद जिस दफ्तर में गए, उसके बाद उस काउंसलर से मिले, उस काउंसलर ने न्यू नहीं भेजा था भाई इनका गांव का रोड़ा बीजेपी की सरकार के ना तो नहीं बतावा, वो क्यों बीजेपी का है। उस टाइम ना पूछा जी आपने कैसे कैसे कराई, तो ना बताया, उस पूरी वीडियो में बता रखा भाई हमारा जो विधायक है, शासक बोला विधायक नोड़ है, हमारा जो विधायक है उसकी दूरदर्शिता थी, उसने पहले इन कामों के बारे में सोचा। हमारी केंद्र सरकार की योजना थी, तो हमने उनको ये ऐसे ऐसे एस्टिमेट दिया और उन्होंने हमारी बात मान ली। वह किसी ना कोई आंदोलन करेगा गाँव वाले ना इस काम खातर, बोले कोई आंदोलन किसी ने नहीं कराया जी, हमने पता था इन्हें डिमांड है इनकी, इन्हें जरूरत है, हमने पानी दे दिया। जो जिस दफ्तर में हम गए, बातचीत करने गए, जिस इंजीनियर था मिले, उनका नाम शिव कुमार था, बहुत ही भले मानस। उन्हें जब न्यू पता लग गया ना भाई इतने दिन अनशन करना पड़ गया इस काम खातर, तो उन्होंने तुरंत अपना जो जेई है वहां का उसको बुलाया, भाई ये डीपीआर लेकर आओ, सारे डॉक्यूमेंट ले आओ। वो जो आरटीआई था चेक करने का होगा ना, उसमें भी टाइम होगा 5-7-10 दिन का। उन्होंने बोला आप आज ही करो। मतलब इतना सहयोग जो ना करे, अगर ये मारे वाले कर लेना या दिक्कत नहीं आ रहा, जो यह दिक्कत आ रही है। हमने पता लग गया वहां, हम तो यू क्लियर करने जा रहे भाई सरकार की भी वो हो जाए, उन्हें भी पता लग जाए। अगर नहीं पता हो तो शायद अधिकारी, मैं आज भी कह रहा पिछले बार क्या था, शायद अधिकारी गुमराह कर रहे। जो इसने, यू अपना क्या नाम है जी जिसने नु सड़क चौड़ी होनी है, एक्शन त्यागी की जब हमने स्टेटमेंट सुनी ना कि भाई सड़क चौड़ी का डिपार्टमेंट ने पता होनी कितनी चौड़ी होनी, इसलिए हम काम रुक रहे। हमने अपने साथियों का फोन कराया जो किसाना के बालक है, जो इनमें लग रहे हैं, पता तो है हमने, हमारे साथी हैं। जब उन्होंने कहा भाई दे देंगे कागज, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमने भी नौकरी करनी है, सब क्रांतिकारी नहीं है। मैं चलो भैया तुम दे दो हम बता देंगे। तो हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट है, 1-1 इंच का पता है इन्हें। जो डिपार्टमेंट है ना, इतने इंच मिट्टी खुर्ची जाओगी, इतने इंच मिट्टी डलेगी, इतनी इतनी जमीन पार होगी। गैजेट में 2019 में प्रकाशित हो गया था। यू किस गांव की किस दिन का टाइम दे रखे, इसमें साफ लिख रखा 148 बी के किलोमीटर, 130-250 से किलोमीटर 193 तक, 80 से वो भिवानी से 80 से बरवाड़ा, इस सेक्शन का है यू जो गजट में दे रखी। किस गांव की जाएगी? बरवाड़ा ग्रामीण की, यू बरवाड़ा ग्रामीण है। इसकी कितनी जमीन एक्वायर करेंगे? 177 वर्ग मीटर जाएगी, 1049 नंबर मत है, खसरा नंबर, जोन मुआवजा। और एक गांव की दे रखी, अपना चन्नत की भी है इसमें, पंगाड़ राजली चन्नत गांव नहीं तक जो धरने पर हमने पूछा गांव वाला तो भाई तुमने पता है तारी जमीन भी एक्वायर होगी? किसी ने नहीं पता भाई, हम जमीन देना है खातर। इसमें क्या है, चन्नत गांव में 1 नंबर तक लेकर 218 नंबर तक
218 किला में था, थोड़ी 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 जमीन एक्वायर होगी। किस किला नंबर में था कितनी होगी? 113 नंबर है, 12/2 मीन में था 126 वर्ग मीटर जगह चाहिए इन्हें। एक एक जगह की एक एक इंच का पता है इन्हें। ये जो कह रहा ना झूठ बोल रहा, अगमना इस कर या फिर होल्ड पर डाल दी रही है, कर दी वो कर दी। कुछ तो शर्म होनी चाहिए अधिकारी का। तो मतलब या तो सरकार के दबाव में कर रहा, या फिर अधिकारी अपने आपने इतना बड़ा मान रहा तो कुछ कह देता कोई करनी है नहीं। जो अधिकारी ने जिस आईपीसी आज जो बीएनएस है उसके जिस सेक्शन के तहत उसने छूट है ना, अगर भाई गुड फेथ में अगर वो कोई काम करता उस पर मुकदमा नहीं होता, उससे के सेक्शन में नहीं भी लिख रहा अगर ये गड़बड़ करेगा तो भीतर जाओ, और आम आदमी तक ज्यादा सजा है। हमारे जो आंदोलनकारी है उनका तो ये नोटिस भेजा है, बजटी ला दी गलत ला दी, मुकदमा कर देंगे भुगतेंगे। ये इनका क्या है भाई, एक बार भीतर कर दो, धरना खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में रख लो। जो जुगर विकास है अपना भाई, भले विकास ने टीम मंगाई थी, विकास का नोटिस कर दिया, हमने जो पढ़ा ना उसका, वो तो इनका आदमी है सरकार का, जो सरकार को वो लिखेगा सोमेश, सब ना पता इस बात का, तो सरकार का आदमी है। सोमेश की गिरफ्तारी कर ली, सोमेश पे जो लिखवाना कागजा पे लिखवा लिया, जो हालात मुकदमा पेश करा जमानत के टाइम पे वो हमने मंगा के पढ़ा परसों, भाई उसमें क्या लिखा, भला विकास सिस्सर को पकड़ना है इसलिए इसका रिमांड जरूरी है, उसका ठिकाना बताओगा यू। अरे ठिकाना के देने पास अड़ी पाओगा, अड़ी बुला लेंगे पकड़ के देख लो। मतलब यार पहले सरकार हमने इसी देखी जो धरना में पर्सनली ले रही। एक अधिकारी और तो धमकी दे रहे एसपी बोले 302 का मुकदमा ला दूंगा, भाई घर की सरकार है तेरा 302 का ला देगा तो, मतलब एसपी हो गया तो कुछ भी लिख देगा, वो कोर्ट में भी स्टैंड होना चाहिए। अगर ये धमकी की शिकायत गांव वाला ने दे दी, मरता हुए मुकदमे की झूठी धमकी दे रहा हूं, कित कित जवाब देगा, उन्हें नहीं बुलानी कोई कोर्ट में। इन बातों पर हम नहीं जानते, इसलिए नहीं जानते, हम चाह भाई शांतिपूर्ण काम कर रहे हैं, यू हो जो कल नहीं हो जाएगा, सरकार हमारे पीछे लगेगी। बहुत ना देखो भाई कौन से आए थे, वही धरना तो खत्म हो लिया। हमने जब किसान आंदोलन में हमारे साथी हैं 5-7 हम जो सारे बजाओ हैं, और भी हमने डॉक्यूमेंट काट रखे थे, इसी चीज थी उसमें, कानून में हमने टिकट पढ़ाई सारा काम कर दिया, लेकिन उन नाम चीज कहीं नहीं। अगर मैं कह देना तो किसान तो ये चीज क्या आज जो अपने धरना कमेटी है इन तुरंत के हाँ भाई करो, खोलो इनके सारे हैं, इन हिम्मत दिखाई तो हमने सारे के सामने आकर कह दी। लेकिन मेरा इंटरव्यू कहना है भाई, कल ना अगर जो तारा साथ दे रहा, देखो विकास ने वो बहुत पुराने टाइम तक जाना है, किसान आंदोलन तक जाना है, बिक नहीं सकता आदमी उस जितना, मतलब लड़ने वाला आदमी, लड़ाका आदमी हमने भी नहीं देखा। हमें पीछे रह है 2 कदम वो मरता आगे चल रहा है। अगर उसने पुलिस पकड़ा है और एड़ा धरने पता कोई कॉल ना होगा, कोई नहीं आओगा भाई, हम भी नहीं आओगे दोबारा। भाई आंदोलनकारी जो चैनल बंद हो गए ना, हमारे आंदोलन खातर हुए, हमने रोड जाम कराया, चैनल चल रहे, या कमेटी की जिम्मेवारी है अगर इस धरने के उस तक किसी का नुकसान हो है तो इन्ना गाना पड़ेगा। जीवन लोग आएंगे नहीं, एक एक करके सरकार सारण तोड़ देगी, और अधिकारी भी पर्सनली ले रहे हैं। मेरे ख्याल में सारे मीडिया वाले भाई भी बुलाए कदम का है जो हमने सुनने में आई है, अब भाई न्यू कर देंगे तुम बड़े बड़ा हो, उन्हें न्यू लागना चाहिए भाई, थारे गला कुछ हो गया चाहे आंदोलन 1 साल बाद कर दो सरकार, ये आदमी थारा साथ देंगे, इतना काम न धरने पता भी चाहिए, समाधान चाहिए। समाधान क्या है इसका? अगर सरकार गुड फेथ में है, सरकार ना बता रहे हैं अधिकारी, अगर गुड फेथ में अधिकारियां ना बैठा लो, कमेटी ना बैठा लो, कमेटी तो हमें समझा देंगे सारी चीज, इन अगर हमारी जरूरत होगी हम भी आ जाएंगे। सरपंच साहब ने पूछा था कल भाई, अगर वो अधिकारियों ने मानना कहा भाई अधिकारियों ने जरूर बिठाइयो, हम कुछ समझाया कहूंगे अधिकारी बाद में सरकार का कह देंगे जी यूं नहीं था, फिर मैं गुमराह करेंगे भाई, दोनों आना बैठा लो, मारे आगे अधिकारी का दो प्रावधान को नहीं, या फिर या सड़क की वजह तो हमने होल्ड करी है, डीम्ड एनओसी हो इसमें,
1 महीने तक अगर एनओसी नहीं देगी एनएचएआई तो एनओसी मान ली जाओगी। यू प्रावधान है, यू सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास, सारे बिठा के सारे दिखा देंगे हमने। ना तो झूठ बोलो, अगर तुमने पानी नहीं देना, गांव तो नहीं देना, वोट शहर सारा की चाहिए, शहर सारा देना, साफ कह दो हम नहीं देंगे भाई। झूठ ना बोलो, हमने झूठ का एलर्जी है। कुकरी नाटो गाँव हमारा था। हमें जब पीसी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, हम अपने घर चले गए, तो उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं था। संदीप जी ने बोले भाई कर्नाटक जाना चाहिए, अब बात जरूर आओगी, वो आ भी गई। उनके कुछ ना कहा प्रवक्ता ने, रामपाल ने, भाई कौन कर्नाटक गया, भाई हम गए कर्नाटक, सारे काम ले आए। पहले क्या कर रहे थे, बोले हाँ इसमें प्रावधान